बिहार में जब बात राजनीति की आती है तो कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव और नीतीश कुमार की बात होती है। लेकिन अगर डॉन, बाहुबलियों और अपराधियों का जिक्र ना हो तो बिहार की सियासत अधूरी कहलाएगी। शहाबुद्दीन, अनंत सिंह जैसे दबंगों के बीच एक बाहुबली नेता ऐसा भी रहा जिसके गुनाहों का सूरज उसकी उम्र के साथ चढ़ता चला गया। ये थे सूरज भान, बिहार का वो नाम, वो चेहरा जिसने अपराध की गाथा लिख दी। अब इस शख्सियत की शुरुआत तो बिहार के एक छोटे से कस्बे से हुई, लेकिन काम इतने बड़े बड़े किए कि बिहार का कोना कोना कांप उठा। क्या राजनीति और क्या कानूनी सिस्टम, सब इनके सामने सर झुकाने को मजबूर हो गया और परिवार को इतना शर्मसार महसूस हुआ कि मरने के अलावा उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। लेकिन सवाल यह है कि जुर्म की दुनिया में सूरज भान इतना बड़ा नाम कैसे बना? आखिर वो क्या टर्निंग पॉइंट रहे जिन्होंने इसे जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनाया? और आखिर कैसे एक लंबे समय तक बिहार की सियासत इस बाहुबली की धुरी पर ही घूमती रही? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। देखिए, एक वक्त था जब कहते थे कि बिहार में दो ही चीज फेमस है, एक लालू और दूसरा समोसे में आलू। लेकिन एक नाम और था जिसकी तपिश से बिहार कांप उठता था। अपराध, जुर्म और सियासत को तो केवल इनके नाम का पर्यायवाची समझा जाता था और ये जहां खड़े हो जाते थे, क्राइम वहीं से शुरू होता था। बिहार के चप्पे चप्पे पर राज करने वाले का ये नाम था सूरज भान, जिनका जन्म 5 मार्च 1965 को मोकामा के एक गांव में हुआ था। अब कहने को तो सूरज भान एक आम बच्चे ही थे, लेकिन उनमें ऐसा कुछ नहीं था। लंबी कदकाठी और अच्छी फिजिक के चलते सूरज भान के पिता तो यही चाहते थे कि बेटा पुलिस या किसी सरकारी नौकरी में जाकर परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन सूरज भान ने जिस राह को पकड़ा वो इसके ठीक ऑपोजिट थी और अपराध के रास्तों में इनका नाम कुछ यूं रोशन हुआ कि फिर कभी धुंधला नहीं पड़ा। दरअसल स्टोरी ये है कि सूरज भान के पिता एक मामूली किसान थे। वो एक गरीब परिवार से थे। किसानी के साथ साथ उनके पिता मोकामा के एक बड़े बिजनेसमैन गुलजीत सिंह के यहाँ नौकरी करते थे। सूरज भान सिंह 2 भाई थे। उनके बड़े भाई पहले से काफी एक्टिव भी थे और इसलिए उनकी सीआरपीएफ में नौकरी लग गई थी। अब हालांकि इसके बाद सूरज भान के घर की स्थिति सुधरने लगी, लेकिन सूरज भान को लेकर भी उनके पिता ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस पालने लगे और वो सोचने लगते हैं कि क्योंकि ना छोटा बेटा भी फौज में चला जाए। लेकिन वो कहाँ जानते थे कि सूरज भान अपने भाई की तरह नहीं थे। उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी किस्मत को तो जुर्म की दुनिया से जोड़ना चाहते थे और उन्होंने वही किया। 80 के दशक में उन्होंने पहले शुरुआत छोटे मोटे गुनाहों और अपराधों से की। ये वो वक्त था जब बिहार बढ़ रहा था और वहां कुछ बाहुबली भी पनप चुके थे। ऐसे में सूरज भान ने इन बाहुबलियों का साथ लिया और 90 का दशक आते आते उनकी क्राइम की लिस्ट बढ़ने लगती है। आप ये समझ लीजिए कि इस रास्ते पर उन्हें आगे बढ़ने का एक श्रेय 2 लोगों को जाता है। पहला, कांग्रेस के विधायक और मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह धीरज और दूसरा अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये 2 नाम कैसे गरीब से सूरज भान तक पहुंचे, तो इससे पहले ये जान लीजिए कि जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ते सूरज भान ने सबसे पहले किसे टारगेट किया और वो कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा जहां से उनका परिवार भी खाक में मिल गया। तो ये सब शुरू हुआ तब जब जुर्म में अपना सिक्का जमाने के लिए सूरज भान ने अपने पिता के मालिक गुलजीत सिंह को ही टारगेट करना शुरू कर दिया और उनसे रंगदारी मांगनी शुरू की। जाहिर तो ये बात गुलजीत सिंह को जरा भी पसंद नहीं आई। जिस बच्चे को वो अपने आंगन में देखते थे, अब वो ही उन्हें उंगली दिखा रहा था। ये बात गुलजीत को इतनी चुभी कि इसकी शिकायत उन्होंने उसके पिता से कर दी। इससे उनके पिता सूरज भान सिंह से काफी नाराज हुए और अपने बेटे की हरकत देखकर उनसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा। लेकिन सूरज भान सिंह कहाँ अपने पिता की बात मानने वाले थे। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था और आखिर में गुलजीत सिंह से उन्होंने रंगदारी ले ही ली। इस हरकत से उनके पिता को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और गंगा में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। उसी वक्त उनके बड़े भाई की भी मौत हो गई थी। वहां के लोग कहते थे कि उनके भाई की सीआरपीएफ में नौकरी थी। बदनामी के डर से उन्होंने भी अपनी जान दे दी। मतलब एक ही घटना ने सूरज भान के पूरे परिवार को खाक कर दिया, कोई भी नहीं बचा। और कमाल तो ये था कि छोटे से कस्बे से शुरुआत करने वाले इस लड़के के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। 1980 और 1990 के बीच रंगदारी मांगने, दहशत फैलाने जैसी छोटी मोटी घटना करते करते लेकिन 90 के बाद उनका अपराध चरम पर था। सूरज भान के गुरु थे दिलीप सिंह, जो अनंत सिंह के बड़े भाई थे। सूरज भान सिंह ने 1990 के पहले ही दिलीप सिंह का हाथ पकड़ लिया था। दिलीप सिंह का उस इलाके में सिक्का चलता था।
सूरज भान सिंह दिलीप सिंह के दाहिने हाथ माने जाते थे। बताया जाता है कि दिलीप सिंह 1980 और 1990 के बीच के कांग्रेस विधायक और मंत्री रहे श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम करते थे। श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए बूथ कैप्चरिंग करना, मत पेटियों को चुराना काम था। 1990 में दिलीप सिंह ने श्याम सुंदर सिंह धीरज के खिलाफ जनता दल से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1990 से 2000 तक दिलीप सिंह लालू राबड़ी की सरकार में मंत्री भी रहे। सूरज भान सिंह दिलीप सिंह के लिए काम कर रहे थे। उसी दौरान सूरज भान सिंह का कद भी बढ़ता जा रहा था। इस दौरान सूरज भान पर कई हत्याओं का आरोप भी लगा। दिलीप सिंह के जीतने के बाद श्याम सुंदर सिंह धीरज की नजर सूरज भान पर पड़ती है। दरअसल सूरज भान के चचेरे भाई मोती सिंह की कुख्यात नागा सिंह ने हत्या कर दी थी। नागा सिंह दिलीप सिंह का करीबी बताया जाता था। इस घटना के बाद सूरज भान का मोकामा विधायक दिलीप सिंह से अदावत बढ़ गई। सूरज भान सिंह और दिलीप सिंह के रिश्ते में दरार आ गई और इसी के बाद सूरज भान सिंह ने अपने आपराधिक गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। सूरज भान सिंह पर 25 से 30 मामले दर्ज हुए। लालू राबड़ी की सरकार में रहे मंत्री ब्रिज बिहारी सिंह की हत्या, बेगूसराय के रामी सिंह और मोकामा के पार्षद अशोक सिंह की हत्या। अशोक सम्राट से गैंग वॉर ज्यादा चर्चा में रहा और वो जेल में भी गए। तो बात 1990 के आसपास की है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला बाहुबली अशोक सम्राट का नाम बिहार के अपराध की दुनिया में चर्चा में था। सूरज भान की अशोक सम्राट से दुश्मनी चल रही थी। सूरज भान मोकामा से बाहर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। गोरखपुर से लेकर बिहार तक रेलवे के ठेकों पर सूरज भान अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे थे। अशोक सम्राट भले ही उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन बेगूसराय में उसके दहशत का कारोबार चलता था। सूरज भान के अपराध की राह का रोड़ा अशोक सम्राट ही था। अब देखिए, दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई थी। कई बार तो मुठभेड़ भी हुई। उसी वक्त मोकामा में अशोक सम्राट और सूरज भान के बीच हुई मुठभेड़ में सूरज भान के पैर में गोली लग जाती है। हालांकि सूरज भान पैर में गोली लगने के बाद बचकर निकल गए थे, लेकिन उनके चचेरे भाई यानी अजय और पोखरिया निवासी शूटर मनोज मारा गया था। अशोक सम्राट बिहार में राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन 1995 में हाजीपुर में पुलिस की मुठभेड़ में वो भी मारा गया था। 1993 में बेगूसराय के मधुरापुर के निवासी रामी सिंह की 4 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में सूरज भान का नाम आया था। इस मामले में मुख्य गवाह और यहाँ तक कि सरकारी वकील राम नरेश शर्मा की भी हत्या हो गई। हालांकि इसमें सूरज भान सिंह बरी हो जाते हैं, लेकिन इस केस का गवाह जो बेगूसराय के डॉन रह चुके कामदेव सिंह के परिवार से था, वो नहीं टूटा। निचली अदालत में मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अदालत से जमानत पर बाहर भी आ गए। 2003 में मोकामा में पूर्व पार्षद उमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें भी सूरज भान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन सुनवाई में वो बरी हो गए थे। उस वक्त सूरज भान मोकामा के विधायक भी थे। जेल में बंद होने के बावजूद लगा था हत्या का आरोप। अब दरअसल हुआ क्या कि सूरज भान सिंह का सबसे चर्चित कांड मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या का था। 13 जून 1998 को साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी। उसमें सूरज भान सिंह का नाम आ गया था। उस वक्त राबड़ी देवी की सरकार थी और इस हत्या के बाद पूरे बिहार में खलबली मच गई थी। ब्रिज बिहारी प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उस वक्त की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उनसे इस्तीफा मांगा था और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहां उनकी तबीयत खराब हुई थी और पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। अस्पताल परिसर में ब्रिज बिहारी प्रसाद शाम के समय सुरक्षा गार्ड के साथ घूम रहे थे। तभी लाल बत्ती लगी एक एम्बेसडर कार और बुलेट पर सवार होकर कुछ लोग पहुंचे थे। अस्पताल के परिसर में मंत्री बिहारी प्रसाद पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस गोलीकांड में मंत्री का एक बॉडीगार्ड भी मारा गया था। इस हत्याकांड में गोरखपुर के नामी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उसमें सूरज भान को भी दूसरे नंबर पर आरोपी बनाया गया था। हत्या के वक्त सूरज भान बेऊर जेल में बंद थे। लोगों का कहना था कि बेऊर जेल से ही हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद खुद अपराधी प्रवृत्ति का था। उस पर कई मामले दर्ज थे। ब्रिज बिहारी प्रसाद से सूरज भान की दुश्मनी चल रही थी। बताया यह भी जाता है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद ने सूरज भान को जेल में ही मारने की साजिश रची थी। जेल के अंदर सूरज भान को मारने के लिए एक कैदी को 20 लाख रुपए दिए गए थे। कहा गया था कि अगर गोली मारना संभव नहीं होगा तो खाने में जहर देकर उसे खत्म कर दिया जाए। इसकी भनक सूरज भान को लगी थी और उनके साथ ये घटना घटती उससे पहले ही ब्रिज बिहारी सिंह की हत्या हो गई। इस हत्याकांड का मामला CBI को दिया गया था।
2009 में इस मामले में निचली अदालत ने सूरजभान सिंह सहित 8 आरोपियों को दोषी पाया था और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि इस मामले में 9 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें मुकदमे के दौरान ही एक की मौत हो गई थी। हाई कोर्ट से सूरजभान सहित सभी आरोपियों को राहत मिली थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद जेल में बंद राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था, जबकि जमानत पर चल रहे सूरजभान सिंह, मुकेश सिंह, कैप्टन सुनील सिंह, ललन सिंह, राम निरंजन चौधरी को जमानत बॉन्ड से मुक्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई ये साबित ही नहीं कर पाई है कि इन्होंने ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या की साजिश रची है। अब विधानसभा से संसद तक का सफर। देखिए, 2000 में अपने गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ मोकामा में निर्दलीय चुनाव लड़कर बिहार विधानसभा पहुंचे तो उसके बाद रामविलास पासवान ने सूरजभान सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। 2004 में बेगूसराय के बलिया लोकसभा से एलजेपी के टिकट पर सूरजभान सिंह चुनाव लड़े। किस्मत ने वहां भी उनका साथ दिया और वहां सांसद बन गए। 2009 में चुनाव आयोग ने उन्हें सजा याफ्ता होने का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया। चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। सूरजभान सिंह ने 2014 में अपनी पत्नी वीणा देवी को मुंगेर लोकसभा से टिकट दिलवाया और जेडीयू के लल्लन सिंह को हराकर वीणा देवी सांसद बनी। बाद में वीणा देवी बीजेपी में चली गई। 2018 में सूरजभान सिंह के बड़े बेटे आशुतोष सिंह की नोएडा में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद सूरजभान सिंह काफी टूट गए। बेटे का दुख वो लंबे समय तक सह नहीं पाए और उससे काफी निराश भी रहे। लेकिन अगर आज देखें तो वो पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। बिहार के बाहुबली की आज भी जब बात होती है तो उनका नाम जरूर आता है और मोकामा में तो आज भी इनके नाम का सिक्का चलता है। अब आप हमें बताइए कि बिहार के इस बाहुबली के बारे में आप कितना जानते थे और आपको इनकी कहानी कितनी अच्छी लगी। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कुछ नए और दिलचस्प टॉपिक लेकर। लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।